ये सीरीज का एपिसोड 18 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियान मिंग्यू के साथ मिलकर जियान के रूम को इस तरीके से डेकोरेट करती है जिससे कि उसे डिप्रेशन ना हो और वो रिलैक्स फील कर सके, उसे जल्दी से नींद आ जाए। जियान और लिन दोनों मिलकर जिक्यू से हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए थे और फिर मिंग्यू ने सबको खाने पर इनवाइट किया होता है। और इस बार उनके साथ जिक्यू का दोस्त वोंग भी आया होता है। वोंग जब मिंग्यू को देखता है तो उसे पहले नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और मिंग्यू को भी चैट पर ऐड करने के लिए भी कहता है। पर जियान टैंक को फेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने जियान को जिक्यू के बारे में झूठ कहा था और इसी गिल्ट की वजह से वो अपने रूम में ही थी। फिर जियान टैंक से मिलने उसके रूम में जाती है तो टैंक उसे सॉरी कहती है और उससे माफी भी मांगती है। ये भी कहते हैं कि तुम मुझे मारो, लेकिन जियान उसे किस कर देती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर मिंग्यू भी वहां पर आकर दोनों को ज्वाइन कर लेती है। और जैसे ही मिंग्यू टैंक को वोंग के बारे में बताती है तो वो जल्दी से अपना मेकअप करने लग जाती है। उसके बाद वो सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर टैंक की एंट्री होती है। इसे देखते हुए वोंग को खांसी आने लग जाती है। आगे टैंक गाना गा रही होती है और वो और मिंग्यू एक साथ बैठे होते हैं। वोंग मिंग्यू से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद वो लिन और जियू के गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछता है और ये भी कहता है कि तुम कभी भी ऐसा बॉयफ्रेंड मत बनाना जिसकी की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी सिस्टर हो। लेकिन मिंग्यू तो लिन को पसंद करती थी, इसलिए वो कहते हैं अगर कोई अपनी सिस्टर का इतना ध्यान रखता हो तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि लिन और जियान कपल हो, लेकिन मिंग्यू मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता था कि लिन भी उसे लाइक करता है। इधर ये भाई बहन बहुत ज्यादा ड्रिंक और एंजॉय कर रहे होते हैं। जियान अपने भाइयों के वापस आने से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब लिन जियू को वॉशरूम लेकर जाता है। उसी टाइम लिन के फोन पर लिटिल ऑरेंज का कॉल आ रहा होता है। जियान ड्रंक होती है इसलिए वो कॉल को पिक कर लेती है। लिटिल ऑरेंज जियान से पूछती है मेरा भाई अब वापस सिंगापुर कब आएगा और उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो 1 महीने बाद वापस आने वाला था। ये सुनते ही जियान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर गुस्से में सोफे पर जाकर सो जाती है। लिंग उसे उठाकर उसके रूम में सुलाता है। फिर वहाँ पर मिंग्यू भी आ जाती है। मिंग्यू लिन से बात करती है लेकिन लिन का तो पूरा ध्यान जियान पर ही होता है। उसके बाद जब वोंग जा रहा होता है तो वो अपना फोन घर पर ही भूल जाता है। देने के लिए मिंग्यू उसके पास जाती है और वो लिफ्ट से जाते टाइम मिंग्यू और टैंग दोनों का फोटो ले लेता है। टैंग तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है लेकिन मिंग्यू को अजीब लगता है। वोंग ने केवल मिंग्यू का फोटो क्रॉप कर सेव किया होता है। नाइट में लिन जब अपने रूम में आ जाता है तो उसे जियान का करा हुआ डेकोरेशन काफी ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट डे लिन जियान से लिटिल ऑरेंज के कॉल के बारे में पूछता है लेकिन जियान उसे सच नहीं बताती। फिर जियान ये बात जिक्यू को बताती है और कहती है कि लिन अपनी मोम से झूठ कहकर आया है कि वो वापस उनके पास रहने आ जाएगा। उसके बाद जियान के डैड जिक्यू से मिलने उसके कैफे में जाते हैं। साथ में बैठकर ढेर सारी बातें भी करते हैं। नाइट में जियान लिन के साथ वॉक कर रही होती है। वो लिन को बताती है कि मेरी मोम की डेथ हो जाने के बाद मैंने अपने डैड को किसी और से शादी नहीं करने दी। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है क्योंकि मुझे पहले डर था कहीं मेरी सौतेली माँ मुझे मारे ना। लेकिन जियान अब बस यही चाहती थी वो और उसके दोनों भाई डैड के साथ टाइम स्पेंड करे। उसके बाद जियान और मिंग्यू दोनों अपना डेंटल चेकअप करवाने के लिए लिन के पास जाते हैं। लिन जियान का चेकअप करता है। जिजी मिंग्यू का लिंक से जियान को पता चलता है कि वो वापस सिंगापुर जा रहा है। जियान पूछती है कि क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे हो। लिन कहता है नहीं, मैं बस कुछ हैंडल करने जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इधर मिंग्यू जब जीजी से चेकअप करवा रही होती है तो जीजी उसे बताती है लिन किसी अपने स्कूल जूनियर को लाइक करता है और ये सुनकर मिंग्यू अपने बारे में ही सोच रही होती है। ये बात जियान को भी पता होती है। मिंग्यू लिन को लाइक करती है और वो भी इस बात से खुश होती है। फिर मिंग्यू की मोम ने उसे लंच के लिए इनवाइट किया होता है इसलिए वो रेस्टोरेंट में चली जाती है। और जब मिंग्यू वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम ने एक लड़के से मिलवाने के लिए वहाँ पर बुलाया होता है। ये बात मिंग्यू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अकेले में मिंग्यू अपनी मोम को बताती है जो किसी और लड़के को लाइक करती है। अब उसकी मोम उसे उस लड़के से मिलवाने के लिए कहती है और मिंग्यू भी कह देती है कि वो बहुत ही जल्द मिलवा देगी। और इसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और हाँ मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।